श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब जीवन में भाग्य बिल्कुल भी साथ ना दे रहा हो, बहुत सारी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि सारे ग्रह नक्षत्र सब पूरी तरह से विपरीत ही चल रहे हैं। तो गुरुवार के दिन चने की दाल का यह उपाय आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देगा, क्योंकि पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि भाग्य बनाने वाले तो देव होते हैं, लेकिन उस भाग को सौभाग्य में बदलने वाला मेरा महादेव होता है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है, कौन सा आनंद है जो मेरे महादेव नहीं दे सकते। आपने अगर पूरे हृदय से, पूरे दिल से अगर महादेव की भक्ति की है तो हम यह यकीन से कह सकते हैं कि मेरा महादेव तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा। वह तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। अगर आप नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिली, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं लेकिन वहां भी सफलता हाथ नहीं लगती है, तो ऐसे ही कई समस्याएं होती हैं जो आपको पहाड़ जैसी दिखाई पड़ती हो, तो इन सभी के लिए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि गुरुवार के दिन आपको किसी भी पात्र में या तांबे या स्टील के पात्र में आपको जल ले लेना है और आपको लेना है 7 चने की दाल। इन दोनों सामग्रियों को लेकर आपको चले जाना है भगवान शिव के शिवालय। इस उपाय के लिए आपको समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है, यानी आप चाहे तो सुबह ही उपाय कर सकते हैं या फिर दोपहर में या फिर शाम को। आप जिस भी समय आपको समय मिले उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। पर आपको ध्यान देना है कि जो आप 7 चने की दाल लिए हैं वह कहीं से भी टूटी फूटी या खंडित नहीं होना चाहिए। शिवालय पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले शिवलिंग के सामने बैठकर या धीरे धीरे जो आप जल लिए हैं उसको धीरे धीरे आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि यह जल आपको जलाधारी के सामने बैठकर समर्पित नहीं करना चाहिए, यानी जिधर से शिवलिंग का जल नीचे गिरता है उसके सामने बैठकर कभी भी आपको भगवान शिव को एक लोटा जल या आपको कोई भी चीज़ समर्पित नहीं करना है। और अन्य किसी भी दिशा में बैठकर आप भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित कर सकते हैं, उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय आपको लगातार श्री शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर आपको 2 या 5 मिनट बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। उसके बाद अपनी दिल की बात, अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ को कह देनी है। मनोकामना कहने के बाद जो आप 7 चने की दाल ले गए हैं उसको आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको जो चने की दाल लिए हैं आपको उसको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आप चाहे तो एक एक करके चने की दाल चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप एक साथ बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए चने की दाल समर्पित कर दें। लेकिन आपको एक बात का स्मरण करना है कि चने की दाल समर्पित करने से पहले आपको चने की दाल जो आप साथ लिए हैं उसको अच्छी तरह से धोकर आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग के आसपास 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं और भगवान शिव की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का दिन होने के कारण इस दिन गुरु बृहस्पति भोलेनाथ की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए जब आप चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित करने लगे तो आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है कि नौकरी से संबंधित या अन्य किसी कोई भी समस्या जो भी हो वह आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए चने की दाल समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं आपको पूरे श्रद्धा प्रेम भाव से आपको अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से जरूर कह देनी है। आप लोग कितने गुरुवार ये उपाय कर सकते हैं, तो देखिए, अगर आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में लगातार सफलता आपको नहीं मिल रही है, आप बहुत सारे प्रयास करके थक चुके हैं,
हार चुके हैं तो ऐसी स्थिति में आपको लगातार 5 गुरुवार ये उपाय करना चाहिए। गुरुजी ऐसा कहते हैं, इस उपाय से आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होगा और आपकी सभी असफलताओं से जुड़ी कितनी भी परेशानियां समस्या हो, भोलेनाथ उन सभी को दूर करके आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। गुरुजी आगे एक बहुत ही विशेष बात बताते हुए कहते हैं कि जिस नारी को रजो धर्म से जुड़ी भी कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो उसे चने की दाल के 7 दाने एक कटोरी में रखकर उसमें तुलसी के 3 पत्ते को डालकर अपनी जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वह बोलकर तुलसी के पौधे में 3 बार जल छोड़ देना चाहिए। फिर जिस कटोरी में चने की दाल और 3 पत्ती रखी है, उसमें जो दाल और तुलसी है उसे सुबह, दोपहर और शाम दिन भर में 3 टाइम एक एक करके खा लेना चाहिए। इस उपाय से रजोधर्म से जुड़ी भी जो कोई भी समस्या है, जो भी बीमारी है, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया 2 चने की दाल का खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। उपाय करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।